हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। मैं रोहित कुमार यूसी लाइव से आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूँ। ये जो है हमारा पार्ट 5 है। इस पे जो ये पीडीएफ है, यहाँ पे जो लिखा गया है, ये हमारा पार्ट 5 है। तो यहाँ पे 4 लिखा गया है, तो देखिए यहाँ पे यहाँ पे क्या आएगा, 5 आएगा। तो जो मैं पहले वीडियो लेके आया था, जिसमें हमने जितनी भी वीडियोस 3 लेक्चर हुए थे उसके बेस पे मैं एक क्विज लेके आया था, वो हमने अटेम्प्ट करी थी। उसमें जो एक क्वेश्चन में गलती से मैंने बोल दिया था, तो जो पहली ब्रिटिश की कंपनी बनी थी वो 1600 में बनी थी। ठीक है जी, तो उसको करेक्ट कर लेना। तो आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज जो मैं लेके आया हूँ उसमें क्या है, कार्नेटिक वॉर्स और जो ब्रिटिश आए थे उनकी जो स्थापना, उन्होंने कौन कैसे इंडिया को जीता था, उसके बारे में मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं एक बार बच्चों से फिर यही कहूँगा कि मैं ये जो वीडियो लेके आया हूँ इसमें बाईलैंग्वेज है, मतलब जो पीपीटी रहेगी वो इंग्लिश में रहेगी, मैं समझाऊंगा क्या हिंदी में। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। जो कार्नेटिक की वॉर्स हुई, या इनको बोला जाता है एंग्लो फ्रेंच वॉर। ठीक है जी, तो ये कब स्टार्ट हुई? तो पहली जो वॉर हुई थी वो 1746 से लेकर 1748 तक चली थी, तो 1746 से लेकर 1748 तक। अंग्रेज और जो ब्रिटिश जो फ्रेंच थे उनके बीच में ये युद्ध हुए थे। और इनके बीच में कहाँ पे हुए थे? कार्नेटिक में हुए थे। तो जो फ्रेंच जो थे उनको जो लीड कर रहा था वो था डुप्लेक्स, जो इनका चीफ ऑफिसर था, किसका? फ्रेंच कंपनी का, जो पौंडीचेरी में था। अब क्या हुआ कि जो ये फ्रेंच था, इन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया, मतलब इन्होंने हथिया लिया, कब्जा कर लिया। किस पे? जो फोर्ट था, सेंट जॉर्ज फोर्ट था, कहाँ पे? मद्रास में, उसको अपने अधीन कर लिया। और जहाँ पे जितने भी वो जो ब्रिटिश थे, जो इंग्लिश मैन वहाँ पे रहते थे, लोग थे, उनको वहाँ से निकाल दिया। अब क्या हुआ कि नवाब जो था उसने कार्नेटिक वॉर के लिए अपनी आर्मी भेजी थी। बट उनकी जो आर्मी थी वो एक रिवर है जी तमिलनाडु में, जिसका नाम है अध्यार। वहाँ पे फ्रेंच के द्वारा हरा दिया गया। ठीक है, वो हार गई। अब क्या हुआ कि एक टर्म आई जिसके अकॉर्डिंग, जो टर्म का नाम था ट्रीटी ऑफ एक्सले चैपल, जो 1756 में आई। ऑस्ट्रेलिया में एक गृह युद्ध चल रहा था, वहां से ये टर्म निकल के आई थी। ठीक है, इस ट्रीटी के अनुसार क्या हुआ कि जो मद्रास था उसको फिर वापस कर दिया गया, किसको? ब्रिटिश को। कि ये जो इस ट्रीटी के अनुसार जो मद्रास था उसको वापस कर दिया गया अंग्रेजों को। ठीक है जी, तो ये पहले युद्ध जो हुआ था उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो ध्यानपूर्वक सुनना, क्योंकि जो क्वेश्चन रहते हैं वो यहीं से डीप में रहेंगे, क्योंकि हम डीप को भी लेके चलेंगे ताकि आपका कोई क्वेश्चन मिस ना हो। फिर क्या हुआ कि जो डुप्लेक्स था, जो सेकंड वॉर हुई उसमें क्या हुआ कि जो डुप्लेक्स था, जो पुर्तगीज का गवर्नर था, उसने क्या किया, उसके साथ मिल गए कौन? जो मुजफ्फर जंग था हैदराबाद का, और जो चंदा साहिब था जो कर्नाटक था वहाँ का, वो उन्होंने मिलकर क्या किया, रॉबर्ट क्लाइव, उनके मिलके एक सेना बनाई। और जो रॉबर्ट क्लाइव था उसने अटैक कर दिया, कहाँ पे? एयरकोर्ट पे। जो एयरकोर्ट थी वो क्या थी? जो कार्नेटिक था उनकी कैपिटल थी, राजधानी हुआ करती थी। ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्या हुआ कि अब इस युद्ध में एक ट्रीटी हुई जो 1754 में हुई, और उसके बाद ये जो युद्ध था वो खत्म हो गया, जिस ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ पौंडुचेरी। अब पेपर में क्वेश्चन कैसा रहेगा बच्चों? पेपर में क्वेश्चन ये रहेगा कि ट्रीटी ऑफ पौंडुचेरी कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1754 में हुई थी। किसके और किसके बीच में हुई थी? ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में हुई थी। ठीक है जी। और एक क्वेश्चन ये रहेगा कि जो डुप्लेक्स था, जो हमारा पुर्तगीज, जो फ्रेंच का जो गवर्नर था जिसका नाम डुप्लेक्स था, वो उसके साथ कौन कौन था? तो मुजफ्फर जंग था हैदराबाद का, और चंदा साहिब था कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट देखिए, अब क्या हुआ कि जो थर्ड युद्ध हो गया, ठीक है, वो जो थर्ड युद्ध चला वो 1756 से लेकर 63 तक, 1756 से लेकर 63 तक चला। अब क्या हुआ कि फ्रेंच गवर्नमेंट ने एक बंदा भेजा, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था कॉन्ट डी लिली, जो इंडिया में आया कब? 7 अप्रैल 1758 में। अब इसने क्या करा? जो लिली साहब भाई साहब थे, इन्होंने क्या करा, जो सेंट डेविड फोर्ट था उस पे अटैक कर दिया। और ये जो सेंट डेविड फोर्ट है, ये जो फोर्ट है, इस पे अटैक कब किया था? 1758 में। और ये कहाँ पे है? तंजौर। ठीक है जी। अब क्या हुआ कि जनवरी 1760 में जो एक जनरल थे, जिनका नाम था, इंग्लिश जनरल थे, जिनका नाम था सर आइयर कूटे, जिन्होंने डिफीट
कर दिया किसको, फ्रेंच आर्मी को। और कहाँ पे जो बैटल थी, जो युद्ध था, कौन सा, बंडीवोस का जो युद्ध हुआ था बंडीवोस का, तो वो किसके और किसके बीच में हुआ था। हमने जो पहले एक सीरीज लगाई थी जिसमें मैंने क्वेश्चन डिस्कस किए थे, तो उसमें उन क्वेश्चनों में आया था कि जो बंडीवोस का युद्ध हुआ था वो किसके और किसके बीच में हुआ, किसके और किसके बीच में हुआ था। इंग्लिश कंपनी मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी और जो हमारे फ्रेंड्स थे उनके बीच में हुआ था। और कब हुआ था, 1760 में हुआ था। और जो उस युद्ध में जो कंपनी को लीड कर रहे थे उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था जनरल सर अय्यर कूटे। उसके बाद इस युद्ध के बाद एक कंक्लूजन हुआ, और उस कंक्लूजन में एक क्या था, एक युद्ध और भी चल रहा था, जिस जिस युद्ध में उस युद्ध में एक ट्रीटी आई थी, एक संधि आई थी, जिस संधि का नाम क्या था, संधि ऑफ पेरिस, जो आई थी 1763 में, जो यूरोप में युद्ध चल रहा था। अब इस संधि के साथ, इस वॉर के साथ साथ जो भारत में युद्ध चल रहा था वो भी खत्म हो गया। अब इस ट्रीटी के अनुसार क्या हुआ कि जो पौंडुचेरी था उसको वापस दे दिया गया किसको, फ्रेंच जो लोग थे उनको। इस संधि के अनुसार जो हमारा पौंडुचेरी था वो वापस कर दिया किसने, अंग्रेजों ने। अब क्या हुआ कि 1954 तक जो पौंडुचेरी था वो किसके पास रहा, फ्रेंच के पास रहा। बट डिप्लोमेटिक प्रेशर की वजह से वो जो एरिया है, जो पौंडुचेरी था, वो किसको दे दिया, भारतीय गवर्नमेंट को दे दिया। अब पेपर में क्वेश्चन आएगा कि पौंडुचेरी भारत में कब शामिल हुआ, तो 1954 में शामिल हुआ। उस जब तक वो भारत में नहीं था तो किसके अधीन था, तो किसके अधीन था जी, फ्रांस के अधीन था, फ्रेंच के अधीन था। और वो कौन सी ट्रीटी थी जिसके अनुसार पौंडुचेरी को वापस कर दिया गया था, किसको, फ्रेंच को। तो वो कौन सी ट्रीटी थी, ट्रीटी ऑफ पेरिस। और ट्रीटी ऑफ पेरिस कब आई, 1763 में। देखिए क्वेश्चन जो बनेंगे वो ऐसे ही बनेंगे। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से क्या बनेगा, जो बैटल ऑफ बंडीवोस हुई वो किसके और किसके बीच में हुई, कब हुई। फिर जो पोर्ट डी लिली आए वो कब आए, भारत कब आए, तो अप्रैल 1758 में वो भारत आए। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं। अब क्या हुआ कि जो कुछ नगर थे जो पौंडुचेरी में मिलाए गए थे, वो देखो चंदा नगर से मर्ज करके वेस्ट बंगाल में मिला दिए गए। कि कौन कौन से, कि एक था यमन जो पौंडुचेरी में मिलाया गया, दूसरा था माहे, वो तीसरा था पौंडुचेरी, और जो फोर्थ था वो था करिकाला। ठीक है, ये तीनों के चारों के चारों जो एरियाज थे वो किस में डिसॉल्व कर दिए गए, किस में मर्ज कर दिए गए, तो कहाँ मिला दिए गए, पौंडुचेरी में। ठीक है, फिर पौंडुचेरी का निर्माण हो गया। नेक्स्ट देखिए, अब क्या हुआ कि जो ब्रिटिश थे उनकी जो जीत, ठीक है, जो अंग्रेज थे उन्होंने भारत पे कैसे कब्जा करा। देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ढंग से सुनना, यहाँ से क्वेश्चन मैक्सिमम रहते हैं। अब जो मुगल गवर्नर था बंगाल में जिसका नाम था मुर्शीद कुली खान, क्या नाम था जी, मुर्शीद कुली खान। अब क्या हुआ कि इन्होंने, जब मुगल एम्पायर था 1717 से लेकर 27 तक, इन्होंने अपने आप को आज़ाद घोषित कर दिया। अब जब बंगाल में क्या हुआ कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद इन सभी ने अपने को क्या कर दिया, आज़ाद घोषित। अब क्या हुआ कि इसका जो सन इन लॉ था जिसका नाम था सिराजू उल दौला, उसने क्या किया कि जो ये शासक, मतलब यहाँ का शासक बन गया, इसकी भाग दौड़ जो राज्य था अपने मतलब अधीन ले ली, और 12 सालों तक इसने यहाँ पे शासन किया। अब क्या हुआ कि जो वो था क्या नाम, अली वर्दी खान, उसकी डेथ के बाद, मतलब सिराजू जो उसकी डेथ के बाद इन्होंने क्या जो इसकी डेथ होगी सिराजुद्दीन की, और उसके बाद जो अली वर्दी खान आया उसने क्या किया, इस जो राज्य था इसका जो नियंत्रण था वो अपने हाथों में ले लिया, और 1756 तक इसने राज किया। और इसका नाम क्या है, सिराजुद्दीन। ठीक है, दौला इसके बाद आएगा। जो सिराजुद्दीन था इसने 12 सालों तक रूल किया था, और उसकी मृत्यु के बाद बंदा आया अली वर्दी खान। ठीक है जी, अली वर्दी खान ने जो रूल किया वो कब तक किया, 1756 तक किया। अब उसके बाद जो बंदा आया वो आया सिराजू उल दौला, जो उसका जो शासन रहा वो 1756 से लेकर 1757 तक शासन रहा। अब इसने क्या किया कि जो इंग्लिश कंपनी थी, जो कारखाने थे अंग्रेजों के, कहाँ पे, कासिम बाजार में, उसको इसने सीज कर दिया, मतलब बंद करवा दिया। अब उसने इसको बंद करवा दिया और क्या किया, मार्च कर दिया इसने कोलकाता तक, ये चल पड़ा। और इसने क्या किया कि जो एक फोर्ट था जिसका नाम था, वेरी इंपॉर्टेंट फोर्ट है, ठीक है, फोर्ट विलियम, जिसको 20 जून 1756 को इसने अपने अधीन कर लिया, मतलब यहाँ पे अपने अधीन कर लिया। अब पेपर में क्वेश्चन क्या आता है कि ये जो फोर्ट था सेंट विलियम फोर्ट, ये कब बनाया गया था, तो 1700 में बनाया गया था।
जो इसका नाम जो इंग्लैंड का राजा हुआ करता था विलियम थर्ड, उसके नाम पे इसका नाम रखा गया था। अब क्या हुआ, इसने कैप्चर कर लिया कोलकाता को और इसका नाम जो जो अली नगर था उसका मतलब कोलकाता का नाम चेंज कर अली नगर रख दिया। वो किसके नाम पे रखा, जो अली वर्दी खान था उसके नाम पे इसने कोलकाता जो था वो कैप्चर करने के बाद उस जो अली नगर था उसका नाम चेंज कर दिया, अली नगर रख दिया। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। अब क्या हुआ कि जो ब्रिटिश थे वो भाग गए। ठीक है, जो यहाँ से भागे और जो एक जगह थी जिसका नाम था फुल्टा, वहाँ पे चले गए और वहाँ पे एक बहुत ही बुरा इंसिडेंट हुआ जिसको इन्होंने नाम दिया ब्लैक होल एपिसोड। और जो ये ब्लैक होल एपिसोड का नाम दिया गया था, उस बंदे का नाम क्या था, उस बंदे का नाम था कोलवेल। ठीक है, इस बंदे ने इसको क्या नाम दिया था, ब्लैक होल एपिसोड। और इसमें 123 जो ब्रिटिश मैन थे, जो विदेशी थे, उनकी मृत्यु होगी। क्यों हुई थी, क्योंकि ये जो कमरा था बड़ा छोटा था और उनको ऑक्सीजन वगैरह नहीं आ रही थी, सफोकेशन की वजह से, उनके सांस घुटने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। अब अंग्रेजों ने इसका बदला लेने के लिए क्या किया, देखिए एक षड्यंत्र रच दिया। अब आपको पता ही है कि ब्रिटिश जो थे वो हम पे राज क्यों कर गए, क्योंकि यहाँ पे भारतीयों में क्या था कि अगर किसी की राजगद्दी हथियानी हो, किसी को लालच, तुम्हें पता ना कि लालच बुरी बला है, तो लालच की वजह से क्या किया, अब जो इन्होंने क्या किया, जो मीर जाफिर था और जो मानिक चंद था उसको इन्होंने अपनी तरफ मिला लिया अंग्रेजों ने। इसके लिए सिराजुद्दौला के विरुद्ध युद्ध करने के लिए इन्होंने मीर जाफिर और मानिक चंद को अपनी तरफ मिला लिया। इन्होंने बोला कि अगर हम जीत गए, ठीक है, तो हम जो मीर जाफिर है उसको नवाब बना देंगे। तो अब भाई इसको थोड़ा अपने माइंड में, इसके दिमाग में क्या आ गया, इसके दिमाग में आ गया कि भाई हम जीतेंगे तो हम क्या करेंगे कि मैं नवाब बन जाऊंगा। तो इसने अंग्रेजों का साथ दे दिया, एक षड्यंत्र रच दिया। और उस षड्यंत्र में दो बंदे शामिल थे, कौन, मीर जफर और जो था हमारे पास मानिक चंद। ये दोनों बंदे शामिल हो गए और मीर जफर को इन्होंने बोल दिया हम तुम्हें क्या बना देंगे, नवाब बना देंगे। अब एक स्ट्रॉन्ग आर्मी थी किसकी, ब्रिटिश की, जिसके एडमिरल थे, जो नेवी थी उनके जो एडमिरल थे वो कौन थे, वॉटसन। ठीक है, और जो दूसरे थे जो वहाँ के गवर्नर थे उनका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव, इन्होंने क्या किया कि अब युद्ध स्टार्ट कर दिया और 1757 में जो कोलकाता थी उसको अपने अधीन कर लिया, अपने उस पर कब्जा कर लिया और सिराजुद्दौला को हरा दिया। यहाँ तक क्लियर है जी। फिर क्या हुआ देखिए, इसके बाद जब कोलकाता को रॉबर्ट क्लाइव ने अपने अधीन कर लिया तो 2 जनवरी 1757 मतलब 1757 में एक ट्रीटी हुई, जिस ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ अलीगढ़। क्या नाम था, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रख लेना कि जब ब्रिटिश ने सिराजुद्दौला को हराया था और कोलकाता को अपने अधीन कर लिया था, तब एक ट्रीटी हुई थी 2 जनवरी 1757 में, और उस ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ अली नगर। ये साइन होगी। इस साइन होने के बाद सिराजुद्दौला था उसने ब्रिटिश की सारी डिमांडें मान ली। और इसके बाद जो ब्रिटिश थे, इसके बाद क्या किया ब्रिटिश ने, जो चंदनैगुर था, जो चंदनैगुर जगह थी जो किसकी सेटलमेंट थी, जहाँ पे किसका कारखाना हुआ करता था, किसके अधीन हुआ करती थी वो जगह हुआ करती थी फ्रेंच के अधीन। और उसको भी मार्च में इन्होंने, मतलब जो फ्रेंच के अधीन हुआ करती थी उसको भी मार्च 1757 को अपना उस पर कब्जा कर लिया। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आया। अब क्या हुआ कि जून 1757 में एक युद्ध हुआ और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट युद्ध है, एसएससी के एग्जाम में पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन आया हुआ कि जो बैटल ऑफ प्लासी था वो कब हुआ। ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध कब हुआ, तो कब हुआ, 23 जून 1757 को हुआ। किसके और किसके बीच में हुआ, तो सिराजु उल दौला और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनके बीच में ये युद्ध हुआ। और इसको लीड कौन कर रहा था, जो हमारे पास बैटल ऑफ जो प्लासी हुई उसको लीड कौन कर रहा था, तो रॉबर्ट क्लाइव जो थे वो इसको लीड कर रहे थे। यहाँ तक देखिए क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी बड़ी ज़्यादा है कि जो हमारे पास बैटल ऑफ प्लासी हुई वो किसके और किसके बीच में हुई, उनको उसको कौन लीड कर रहा था, जो कोलकाता को अपने अधीन कर लिया था, कब्जा कर लिया था। उसके बाद एक ट्रीटी हुई थी, उस ट्रीटी का नाम क्या था, संधि हुई थी किसके, और जो संधि का नाम था वो था अलीनगर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, अब इसके बाद क्या हुआ, जो धोखेबाज थे जिन्होंने नवाब को धोखा दिया वो कौन थे। ठीक है, अब आपको पता ही है कि इंडिया में बड़े धोखेबाज होते हैं, यहाँ पे भी धोखेबाज थे, ये परंपरा चलती आ रही है।
तो यहाँ पे सबसे पहले जो कमांडर इन चीफ था जिसका नाम था मीर जफर, ठीक है, इसको क्या लालच दिया था अंग्रेजों ने, भाई तुम हमारा साथ दोगे, हम आपको क्या बना देंगे, नवाब बना देंगे बंगाल का। तो इसके मन में लालच आ गया, भाई मैं तो नवाब बन जाऊंगा, अब कौन साथ दे, तो इसने उनका साथ नहीं दिया था, उसमें ये अंग्रेजों के साथ मिल गया था। दूसरा बंदा कौन था, मनीचंद। और मनीचंद कौन था, ऑफिसर इंचार्ज था कोलकाता में, कि ये एक ऑफिसर इंचार्ज था, कहाँ का, कोलकाता का, ठीक है, इसने भी उन नवाब को धोखा दिया। और एक बंदा और था जिसका नाम था राय दुर्लभ। राय दुर्लभ कौन था, एक बहुत ही बड़ा व्यापारी था, जो पैसा, देखो अब युद्ध लड़ना है तो युद्ध के लिए आपके पास पैसा होना जरूरी है, क्योंकि पैसा होगा तो ही आप अपने अच्छे हथियार ले सकते हो, अपने सैनिकों को खाना दे सकते हो। तो ये इससे हमारा सारे ही जो सिराजुद्दौला की जितनी भी सेना थी उसको खाना वगैरह या हथियार वगैरह, तो यहाँ से ही पैसा आना था, क्योंकि वो सबसे बड़ा। और एक बंदा था ये जगत सेठ, ये कौन था, ये बंगाल का सबसे बड़ा बैंकर था, कि पैसा देता था, सबसे बड़ा जो बैंक था, मतलब जैसे आपको पता है पहले साहूकार हुआ करते थे, वो पैसा दिया करते थे तो उनको बैंक के नाम से जाना जाता था, उसी के बाद बैंक की परंपरा स्टार्ट हुई। तो इसने भी किसको धोखा दे दिया, नवाब को धोखा दे दिया। इस वजह से सिराजुद्दौला जो थे वो अंग्रेजों के विरुद्ध हार गए थे। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए। अब क्या हुआ, इसके बाद जैसे उन्होंने कमिटमेंट करी थी, वादा किया था कि भाई हम जीत गए तो हम आपको क्या बना देंगे, नवाब बना देंगे मीर जफर को। तो मीर जफर का जो शासनकाल रहा वो 1757 से लेकर 1760 तक, तो 1757 से लेकर 60 तक रहा। इन्होंने क्या किया, कंपनी ने अब जैसा वादा किया था वैसे इन्होंने पूरा भी किया। कंपनी ने क्या किया, इनको 18वां, ठीक है, 18वां नवाब बना दिया, कहाँ का, बंगाल का। किसके बाद, सिराजु उल दौला के बाद इन्होंने उसको क्या बना दिया, नवाब बना दिया, कहाँ का, बंगाल का। अब क्या हुआ कि अब कंपनी ने क्या कर लिया, अनडिस्प्यूटेड राइट, मतलब ऐसे कुछ राइट ले लिए। कौन से राइट, जैसे फ्री ट्रेड, उन्होंने फ्री ट्रेड स्टार्ट कर दिया, कहाँ पे, बंगाल में, बिहार में और उड़ीसा में, ठीक है। और क्या किया, और इसके अलावा जो जिम्मेदारी थी वहाँ कितने की जिम्मेदारी इन्होंने अपने अधीन कर ली, 24 पैरगान्स। अब ये क्या होते हैं जी, ये क्या होते हैं, 4-5 गांवों को मिलाकर, क्या मतलब जैसे 2 या 3-4 गांवों को मिलाकर एक मोजा बनता है, और उस मोजे को मिलाकर क्या बनता है, पैरागांव, की मतलब उसका सारा का सारा जो कर है वो कौन लेंगे, ये ब्रिटिश लेंगे, ब्रिटिश को जाएगा इसका सारा ही पैसा, वो जो राजा को नहीं जाएगा, किसको जाएगा, ब्रिटिश को जाएगा। ये भी इन्होंने अपने अधीन कर लिया। अब ड्यूटी फ्री ट्रेड क्या होता था, कि भाई आप यहाँ पे व्यापार कीजिए, आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा इन स्टेटों में, कहाँ पे जी, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जो भी ब्रिटिश थे इन्होंने अपने अधीन ये राइट ले लिए। अब क्या हुआ, इसी इसी जो इसका मीर जाफिर का जो शासनकाल था उसमें कंपनी ने बड़ा ज़्यादा मतलब लूटा, ठीक है, बड़ा ज़्यादा बंगाल को लूटा। जिससे क्या हुआ कि जो जफर था, मीर जफर था, उसको रियलाइज़ हो गया, उसको ऐसा लगा कि भाई ये तो बड़ा ही बंगाल को लूट रहे हैं। अब इसने क्या किया, डच के साथ, ये डच के साथ जाके मिला और एक युद्ध स्टार्ट कर दिया। डच के साथ मिलकर इसने युद्ध स्टार्ट कर दिया, और उस युद्ध का नाम क्या था, बड़ा ही इंपॉर्टेंट युद्ध है, कितनी बार पेपरों में आया हुआ है, एसएससी के पेपर में कितनी बार पूछा गया है कि जो युद्ध था कौन सा, बैटल ऑफ वंडेरा, ठीक है, जो युद्ध था वंडेरा का युद्ध कब हुआ और किसके बीच में हुआ। तो ये हुआ देखिए 1759 और 1760 के बीच में हुआ, ठीक है। और कौन कौन लड़ा इसमें, डच डच लड़े। डच के साथ कौन था, मीर जफर था, और ब्रिटिश कंपनी थी, मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनके बीच में ये युद्ध हुआ, जिसमें क्या हुआ कि डच की हार होगी, डच की हार होगी, और इसमें इस युद्ध में डच की हार होगी। अब क्या हुआ कि अब फाइनली क्या हुआ कि जो इसका सन इन लो था जिसका नाम था मीर कासिम, ठीक है, मीर कासिम। अब क्या हुआ, मीर जफर को इन्होंने मतलब फोर्स किया कि आप अपनी गद्दी छोड़ दीजिए, और जो मीर कासिम है उसको क्या बना दीजिए, अपनी गद्दी का हकदार बना दीजिए, उनको गद्दी पे बैठा दीजिए। इसको फोर्सफुली इन्होंने गद्दी से हटा दिया, किसको, मीर जफर को। यहाँ तक जो मैंने सुनाया या जो पढ़ाया वो समझ में आया, ठीक है। तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे यूसी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसी तरह मैं वीडियो आपके लिए और अच्छी लाता रहूँगा, ठीक है जी। कंटिन्यू अपनी स्टडी रखिए। नेक्स्ट देखिए, अब क्या हुआ कि अब उसको ज़बरदस्ती उन्होंने हटा दिया। उसके बाद आ गया मीर कासिम। मीर कासिम ने जो राज किया वो 1760 से लेकर 1764 तक इसने राज किया। अब मीर कासिम ने क्या करा,
इसका मतलब होता है सौंपना। उसने क्या किया, दीवानी राइट्स दे दिए, दीवानी राइट्स दे दिए इसने किसको, किन किन किस किस के दीवानी राइट दिए, जो हमारे पास जो 3 मोर पैरागान्स थे उनके, परगान्स थे उनके। अब परगान्स मैंने आपको बताया क्या था कि 3-4 गांवों को मिलाकर उसको मोजा कहा जाता था और एक मोजे को मिलाकर परगाम बनता था, कि मतलब जो 3-4 गांव थे वहां से जो कर कलेक्ट होता, जो व्यू टैक्स वो कलेक्ट करते, वो सारा ब्रिटिश को जाता। अब इसमें 3 और नए ऐड हो गए। पहले का नाम था बंदवन, क्या पहले का नाम था बंदवन, दूसरे का नाम था मिदनापुर और तीसरे का नाम था चिटगोंग। अब ये तीनों के तीनों भी किसके अंडर आ गए, ब्रिटिश के अंडर आ गए। अब क्या हुआ, इन्होंने अपनी कैपिटल जो थी वो शिफ्ट कर दी, कहाँ से, मुर्शिदाबाद से शिफ्ट कर दी, और जो मुंगेर था वहाँ पे उसको अपनी कैपिटल बना दिया। किसने, किसने बनाया जी, मीर कासिम ने अपनी कैपिटल को चेंज कर दिया, कहाँ से, मुर्शिदाबाद से मुंगेर। अब क्या हुआ, अब मीर कासिम ने क्या करा, एक विद्रोह छेड़ दिया, किसके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ, क्योंकि वो इनके इस ये जो इन्होंने जितना भी ये लूट रहे थे, दीवानी राइट ले लिए थे, उससे उसको गुस्सा आ गया और उसने उनके विरुद्ध क्या कर दिया, विद्रोह स्टार्ट कर दिया। अब क्या हुआ कि ब्रिटिश जो थे उन्होंने वो मिस यूज कर रहे थे किसका, दस्तक। दस्तक क्या होता था कि ड्यूटी फ्री पासिस, कि हर एक ब्रिटिश को पासिस दिए गए थे कि आपको अगर कोई टैक्स नहीं लगेगा, आपको आपको अपना पास दिखाना है और आप बिना कर दिए हुए क्या कर सकते हो, व्यापार कर सकते हो। अब क्या हुआ कि वो वहां से भाग गया, कौन, मीर कासिम। मीर कासिम भाग के कहाँ चला गया जी, अवध चला गया, और वहां पे उसने षड्यंत्र रच दिया। अब क्या कर दिया, षड्यंत्र मतलब अंग्रेजों के खिलाफ उसने युद्ध करने के लिए षड्यंत्र रच दिया, किस और किसके साथ, तो इसने षड्यंत्र किसके जो सीजा उल दौला जो था वो अब्द का रूलर था उसके साथ, और जो शाह आलम द्वितीय था जो मुगल एम्परर था, जो मुगल राजा था, उसके साथ मिलकर इसने क्या करा, षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। ये तीनों मिलकर, इन तीनों ने मिलकर क्या किया, युद्ध किया, किसके साथ, कंपनी के साथ। कहाँ पे, बक्सर, और बक्सर जगह कहाँ है जी, बिहार में। तो उसमें उसने जाकर क्या कर दिया जी, युद्ध कर दिया। अब युद्ध कर दिया तो अब ये जो युद्ध हुआ, इस युद्ध का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कि बैटल ऑफ बक्सर कब हुई। तो बैटल ऑफ बक्सर कब हुई, 1764 में हुई। और पूरी डेट पूछे तो पूरी डेट देखिए, पूरी डेट क्या है, 22 अक्टूबर 1764 में कौन सा युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ। और उस बक्सर के युद्ध को लीड कौन कर रहा था, हेक्टर, जो हेक्टर मुनरो था, ठीक है, जो मुनरो था वो इस युद्ध में कंपनी को लीड कर रहा था, इंचार्ज था कंपनी का। तो देखिए यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, दीवानी राइट, जो दीवानी राइट थे वो 3 और जो पैगान्स थे वहाँ उनके मिल गए। तो वो कौन कौन से थे, ये आपके सामने रहा, ठीक है जी, ये जो तीनों थे वो यहाँ पे 3 आएगा। अच्छा, ये जो है यहाँ पे 3 मोर पैगान्स उनको मिल गए। अब दूसरा क्वेश्चन आएगा, दस्तक क्या होता है, तो दस्तक क्या होता है, ड्यूटी फ्री पासेज होते हैं जो ब्रिटिश को दिए जाते थे व्यापार करने के लिए। अब तीसरा क्वेश्चन क्या बनेगा कि किस किस राजा के साथ मिलकर जो मीर कासिम था उसने युद्ध लड़ा था, बक्सर का युद्ध लड़ा था, कौन कौन से थे, सुजा उल दौला था जो अब्द का रूलर था, और शाह आलम द्वितीय जो मुगल रूलर था, ठीक है। इनके साथ मिलकर इसने कौन सा युद्ध लड़ा, बक्सर का युद्ध लड़ा। और कब लड़ा, 22 अक्टूबर 1764 को। और कंपनी को कौन लीड कर रहा था, कंपनी को लीड कर रहा था हेक्टर मुनरो, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, अब क्या हुआ, इसके बाद एक नया बंदा आ गया जिसका नाम था निज़ाम उल दौला। जो निज़ाम उल दौला था उसने जो राज किया वो 1765, यहाँ पे 1772 होगा, ठीक है, ये है हमारे पास 1770 तक इसका शासन रहा निज़ाम उल दौला का। इसने अपने पिता की राजगद्दी संभाली, जो इसका जो फादर था उसका नाम था मीर जफर। और इसने एक ट्रीटी साइन करी, जिस ट्रीटी का नाम था, जो ट्रीटी साइन हुई वो कब हुई, 20 फरवरी 1765 में। और ये इसको नवाब बना दिया गया, और ये नाम का ही नवाब था, क्योंकि इसको इसकी जो आर्मी थी और जो इसका प्रशासनिक ढांचा था, जो प्रशासन को संभालता बंगाल में, वो कंपनी संभालती, मतलब नॉमिनेट किया था इसको, डिप्टी सूबेदार बना दिया गया था इसको, निज़ाम उल दौला को, मतलब कठपुतली थी अंग्रेजों की, सीधी बात बोले तो, ठीक है, ये कठपुतली बना दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा इसको, ठीक है। क्योंकि देखिए प्रशासनिक
कौन संभालता? अंग्रेज संभाल, ठीक है। और जो आर्मी को भी देखता वो कौन देखता? तो ब्रिटिश देखते, ठीक है जी। अब क्या हुआ कि जो क्लाइव था, जो जो रॉबर्ट क्लाइव था, इसने क्या किया, दो ट्रीटीज कर ली, और उन दोनों ट्रीटीज ऑफ इलाहाबाद कहा जाता है। इस ट्रीटी को, जो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा ट्रीटीज की गई थी, उन ट्रीटीज को क्या कहा जाता है? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद की संधि हुई। जो संधि थी इलाहाबाद की, वो कब हुई? 1765। और किसके साथ हुई? राजू उल दौला के साथ, और जो शाह आलम द्वितीय था उसके साथ, ठीक है जी। और इन्होंने एक्वायर कर लिए दीवानी राइट्स, कहाँ के? बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा कि इन्होंने इसके भी दीवानी राइट ले लिए। किस किस के? बंगाल के, बिहार के और उड़ीसा के। अब क्या हुआ कि बंगाल में ड्यूल सिस्टम आ गई। जो ड्यूल सिस्टम मतलब राजा भी होता और जो अंग्रेज भी, दोनों क्या करते? इनको संभालते। अब ड्यूल सिस्टम गवर्नमेंट स्टार्ट होगी कहाँ पे? बंगाल में, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसमें कंपनी ने एक्वायर कर लिया दीवानी राइट। अब दीवानी राइट क्या हुआ करता था? राइट जो होते थे, मतलब जो अधिकार होते थे किसके? पैसे के रिलेटेड, जो जमीन के रिलेटेड जितना भी कर लिया जाता था रेवेन्यू के रिलेटेड, उनको बोला जाता था दीवानी राइट। और दूसरे थे निजामत। निजामत होता था एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब प्रशासनिक जो अधिकार थे वो भी किसके पास आ गए? अंग्रेजों के पास आ गए। अब किससे ले लिए? निजाम उल दौला से इन्होंने सारे अधिकार ले लिए 1765 में। और अब न्यू नवाब ऑफ बंगाल बन गए। अब न्यू नवाब ऑफ बंगाल कौन बन गई? कंपनी। अब कंपनी क्या चाहती थी भाई? हम राज भी करें, पावर भी हमारे पास रहे, बट हमारे पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना आए, हमें कुछ काम ना करना पड़े, सारे का सारा काम ये करें, पैसे इकट्ठा ये करें और बस हमें दे दें, हमें बस कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए, बस हमें क्या करना है? पैसा लूटना है। बात समझ में आई? तो अब ब्रिटिश ने ऐसा किया कि हमें क्या करना है? पैसा ही लूटना है बस। अब क्या हुआ कि जो 1772 में पहला बंगाल का गवर्नर बना, बहुत ही इंपॉर्टेंट, द फर्स्ट गवर्नर ऑफ द बंगाल, कि पहला गवर्नर, पहला जो गवर्नर था बंगाल का वो कौन था? उनका क्या नाम था? उनका नाम था वान हेस्टिंग। कौन थे? वान हेस्टिंग, ठीक है जी। तो 1772 में पहले गवर्नर बन गए बंगाल के, जिनका नाम था वान हेस्टिंग। और इन्होंने क्या किया? जो ड्यूल सिस्टम गवर्नमेंट थी, कौन कौन सी ड्यूल सिस्टम गवर्नमेंट में क्या आता था? दीवानी राइट और निजामत, इसको इन्होंने खत्म कर दिया। इंपॉर्टेंट है कि जो ड्यूल सिस्टम गवर्नमेंट थी बंगाल में, उसको किसके द्वारा खत्म किया गया था? वन हेस्टिंग द्वारा। पहले बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? वन हेस्टिंग। कब बनाए गए? 1773 में, ठीक है जी। तो यहाँ तक इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनना। और देखिए, मैं ये जो मतलब इसकी आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। अब मैंने यहाँ पे बाई लैंग्वेज लेके आया हूँ, ठीक है। बच्चों की ये प्रॉब्लम है कि सर हिंदी में पढ़ाइए, तो अभी जो इससे बाद, इस सीरीज़ के बाद जो नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट होगी, उसको मैं कोशिश करूँगा कि दोनों लैंग्वेज में लेके आऊँ। तो आप मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ठीक है जी। धन्यवाद।